2100 रुपए ये ट्रस्ट के लिए सहयोग के लिए राशि दी है। आपका तहे दिल से आभार। रेवत राम जी, जगू राम जी, माकर साहब जेहराही मुंबई की धन्यवाद से है। 1100 रुपए आपने ट्रस्ट को सहयोग राशि दी है। जीवा राम जी, बुद्धा राम जी कुलरिया टिबड़िया मुंबई, आपने 2100 रुपए ट्रस्ट को सहयोग राशि दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 5100 रुपए जसू राम जी, स्वरूपा राम जी, गोत्र बूढ़ तेना जोधपुर। और 5100 रुपए भूला राम जी सुथार, पूना राम जी सुथार, गोत्र पाखरवर, सोमेश्वर सन सिटी ऑफ जोधपुर की तरफ से 5100 रुपए। इन सभी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें इन सभी का। और 11,000 रुपए हेमा राम जी सायल दगत्रा, आपका बहुत बहुत आभार। और 5100 रुपए प्रतापा राम जी दायमा राइतल जालोर की धन्यधरा से है। और जालोर तो पूरे अपने आप में एक नई मिसाल कायम की है, पूरे हिंदुस्तान में है, बहुत ही जाने माने भामाशा है, समाज के गौरव है। आप सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर तमाम मेहमानों का श्री जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटक का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है। 2100 रुपए रावल राम जी, गोत्र डोयल पिलवा, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ चाहो कहीं मोड़ा की करेगा, इतना मोड़ा हो गया। हेलो मैं भी बोल सकूं। हेलो सभी ध्यान दे इधर। धरती कहवे मैं बड़ी, थोड़ा इको कम कर, थोड़ा सा इको कम कर, इको कम। धरती कहवे मैं बड़ी, थोड़ा सा और, थोड़ा बिल्कुल कम नहीं करना, थोड़ा सा। धरती कहवे मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों खड़ी, और शेष नाग कहवे मैं बड़ो तो शंकर रे गले में क्यों पड़ो, और शंकर कहवे मैं बड़ो तो कैलाश पर्वत में क्यों पड़ो, और कैलाश पर्वत के मैं बड़ो तो हनुमान जी रे हाथ में क्यों पड़ो, और हनुमान जी के वे मैं बड़ो तो राम जी रे चरण में क्यों पड़ो, और राम जी के वे मैं बड़ो तो इंसान ने दिल में क्यों पड़ो, और इंसान के वे मैं बड़ो तो लुगाई रे चक्कर में क्यों पड़ो। राजपाट है ये, मात्र शक्ति रो है, नमन करनो पड़ी, वंदन करनो पड़ी। सही बात है। एक बार मैंने खेतेश्वर मिष्ठान भंडार से कॉल आया, मैं कॉल की आयो नहीं, मैं करियो, मैं के साहब मैंने 4 किलो स्वीट चाहिए। ₹5100 विश्वकर्मा मंदिर जवाली पाली, जो अपने आप में एक महत्व रखता है पूरे हिंदुस्तान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। मैं बात कर रहा था खेतेश्वर मिष्ठान भंडार जोधपुर से, मैंने कॉल किया, हमारे घर कोई मेहमान आ गया, थोड़ा बहुत आ जाओ, छोटा मोटा हमारे जरा आ जाओ। मैं क्यों साहब तो के स्वीट्स के लिए एक दबाए, तो स्वीट्स में अलग 3 नमूने बताए कि बेसन लड्डू के लिए 1 दबाओ, नुक्ती के लिए 2 दबाओ, और मोतीचूर लड्डू के लिए 3 दबाए। तो मैं भाई 3 दबा दिया। कितना? मैं 3 दबा दिया। बचे के 1 किलो के लिए 1 दबाए, 10 किलो के लिए 2 दबाए, और 100 किलो के लिए 3 दबाए। और मारो भूल में 3 माथे हाथ टिक गए। कितना? 100 किलो लड्डू बुक हो गया। मैं तो फटाफट फोन ही काटी, भारत में तैयार कौन कट लो। थोड़ी देर बाद फोन आयो कि भाई तिलोक जी आप 100 किलो लड्डू बुक कराया। मैं क्यों भाई साहब, मैं 3 भाई आ, बड़े भाई साहब बात करने वास्ते 1 दबाओ, क्योंकि फेक एरिया हो गया है, तो नहीं को मैं बड़े भाई साहब बात करने वास्ते 1 दबाओ, तो बेचारे वो भी ठुक। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस भामाशाह की कड़ी में एक और नाम हमारे बीच में कुछ ही पल में पधारे हैं, जोधपुर की धन्य धरा से और मुंबई ही नहीं और दुबई में अपनी पहचान रखने वाले प्रवासी राजस्थानी जो अपने आप भाग जमा चुके हैं मुंबई में, श्रीमान अमरा राम जी। 5100 रुपए राजस्थानी फैशन कोचिंग, राजधानी। अच्छा, मैंने सोचा राजस्थानी क्योंकि हम राजस्थानी है। बोले साहब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। एक बारी मन की बात उड़ाओ क्योंकि आप सब राजस्थानी हैं। जो राजस्थानी है वो हाथ खड़ा करे, जो राजस्थानी है अपने दिल को राजस्थान में मानते हैं और दिल के अंदर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं पक्तियां दो कहना चाहूंगा। एक बार मैं हरियाणा गयो, कोई बात को नहीं, 4-5 जना नहीं भी हो सके, कोई बात को नहीं है, आता रही हरी की को नहीं। एक बार मैं हरियाणा गयो, कवि सम्मेलन हाल रही हो, तो मैं राजस्थानी हूं और राजस्थानी तारीफ करी, बहुत खुल कर करी। तो एक जो ही प्रोग्राम खत्म हो, हरियाणा रो कवि आए मारे पाड़े, कहते लोग ये राजस्थानी इतनी तारीफ क्यों करी? मैं कि भाई मैं राजस्थानी हूं, पहला राजस्थानी तारीफ पचे हरियाणा री तारीफ पचे आगे देखी जाई। तो कि आपने राजस्थान में एक बहुत बड़ी कमी है, कहीं के एक बहुत बड़ी कमी है। मैं कि भाई साहब बताओ कहीं कमी है? तो कि बहुत बड़ी कमी है। अरे बताओ जिन्हें था पड़ी, ये कोई था पड़ी, मैं कोई बोको तो हो को नहीं, देव तो हो को नहीं। तो कि आपने वहां सूखो इलाको है, बारिश नहीं हुआ, कहीं की हो आपने सूखो इलाको है, बारिश नहीं होती है। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी। इन धरती पर गाजता बादल घणो लजा, इन धरती पर गाजता बादल घणो लजा, पानी ने काई पिए रंगत पियोड़ी रंग। इसका मतलब यह होता है कि हमारी राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है। महाराणा प्रताप, महाराणा योद्धा से योद्धाओं ने बलिदान दिया है, इतना खून है, इतना खून बह रहा है, फिर पानी की क्या जरूरत है? बादल आते हैं और लजा के मारे चले जाते हैं खून को देखकर। लेकिन वो भी कम नहीं हो, वापिस जो सवाल किए मैंने नीचे देखना पड़ियो क्या ठीक है तिलोक जी मान लियो आप सही कियो, लेकिन राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आपके राजस्थान का नाम ही नहीं है। कहीं के राष्ट्रगान में आपने राजस्थान का नाम ही नहीं है, क्यों तारीफ करो झूठी? लेकिन आखिर में राजस्थानी। मैंने कहा की कर लेवे नाम लो भारत रो राष्ट्रगान, की कर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान, सगली दुनिया बींदड़ीन और धनी है राजस्थान, और धनी है राजस्थान। अपने राजस्थान के लिए एक बार जोरदार तालियां। कितना? 1100 रुपए कन्हैया लाल जी सन सिटी ऑफ जोधपुर की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जो भी मंदिर के निर्मित में अपना सहयोग देना चाहे वो दिल खोल के दे सकते हैं, भगवान का दरबार है। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत का आगमन हो रहा है पिछले 3 दिनों से, और इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई समाज की शान, समाज के गौरव, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, आदरणीय श्रीमान अमरा राम जी जोधपुर की धन्य धरा से पधारे हैं और दुबई में एक अपनी धाक रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अमरा राम जी के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर अमरा राम जी। 2 शब्द क्यों अच्छा बोले भी बहुत। और मैं श्री जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटका के पदाधिकारियों, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में पधारी हुई ऐसी शख्सियत का माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय अमरा राम जी जो कि अपने आप में एक पहचान रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हमारे बीच में आए हैं अपना अमूल्य समय निकालकर। बहुत ही खुशी की बात है। अमरा राम जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और एक और नाम आ रहा था 2100 रुपए, मूला राम जी जोपालिया, जोधावास, जालौर, बहुत बहुत शुक्रिया।
इस बीच में हमारे बीच में पधारे हैं अमरा राम जी एंड आपका स्वागत किया जा रहा है। और सलाहकार समिति से शंकर लाल जी कोलरिया, अध्यक्ष महोदय भवन लाल जी गुगरिया, एक बार जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ में स्वागत करें। यही प्यार, यही स्नेह, यही आशीर्वाद हमेशा यूं ही बनाए रखना। श्री विश्वकर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे एशिया में है। जो लोग हमारे समाज के हैं उन्होंने अपनी शिरकत की समाज में है, क्योंकि अपना अमूल्य समय निकाल कर पधार रहे हैं। सीधे मुंबई से आ रहे हैं, सीधे मुंबई का नाम आ गया, दुबई से आ रहे हैं। कितना कठिन सफर है और सफर को आसान बना लिया हमारी फूलों की नगरी बेंगलोर में है। क्योंकि बिल्कुल अब मैं आदरणीय अमरा राम जी आपसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी प्रवासी राजस्थानी यहां पर विराजमान हैं, आप अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें, क्योंकि आपकी शैली सभी के नजर में है, सभी के अंदाज में है, सभी के ज्ञान में है, सभी के मन में है और सभी के दिल में है। आदरणीय अमरा राम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी यह प्रवासी राजस्थानी विराजमान हैं, आप अपने मीठे शब्दों से उद्बोधन दें। मैं प्लीज चालू। हेलो हेलो। धन्यवाद तिलोक जी, जो आपने मुझे माइक थमाया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे विश्वकर्मा जी के दरबार में हैं, तो एक बार अगर मेरे लिए विश्वकर्मा जी का जय जयकार लगाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बोलो श्री विश्वकर्मा भगवान की, बोलो श्री विश्वकर्मा भगवान की। ये अब जो आवाज गई है वो दुबई तक चली गई है। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बंधुओं, मैं यानी कि बहुत कुछ कहना चाहता हूं, और आज जो मैंने यहाँ पे जो कुंभ देखा है वो वाकई में तारीफ काबिल है। सबसे पहले मैं हमारे गुरुजन यहाँ पे जो विराजमान हैं, हरिओम बाप जी जो कि एकलखोरी से पधारे हैं, मैं उनको चरण प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे आए हुए सभी समाज के भामाशाहों का मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और यहाँ सबसे पहले मैं इस जागीर समाज का जो बेड़ा उठाया है वो वाकई में तारीफ काबिल है। आज तक मैंने मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा महाकुंभ समाज का आज तक नहीं देखा। दोस्तों, हमें गर्व है राजस्थानी प्रवासियों पर, जिन राजस्थानी प्रवासियों ने आकर के आज कर्नाटक के अंदर जो अपना नाम कमाया और जो कर्नाटक के अंदर उन्होंने श्री विश्वकर्मा भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाया, वो वाकई तारीफ काबिल है। दोस्तों, यही चीज हमारे इतिहास में लिखी जाएगी और हमारा इतिहास गवाह रहेगा कि इसके अंदर किन लोगों ने प्रयत्न करके आज इतना भव्य मंदिर की स्थापना की। जब मैंने, हालांकि मैं आज फ्लाइट में आ रहा था, तो उसी वक्त मेरे पास कुछ लगेज ज्यादा था, तो उस लगेज के अंदर मैंने भवनलाल जी द्वारा भेजा गया एक कार्ड भी मैं साथ में लेके आया था। तो उन्होंने बोला कि जी ये कार्ड निकाल दीजिए तो फिर आपका एक्स्ट्रा लगेज नहीं होगा। मैंने कहा भैया मेरे कपड़े निकाल दो, लेकिन इस कार्ड को तो मैं नहीं निकालूंगा।
दोस्तों मुझे इतनी खुशी हुई है, हालांकि मेरा प्रोग्राम नहीं था यहाँ आने का, लेकिन आपके श्री विश्वकर्मा भगवान की आशीर्वाद से, और आप लोगों ने कल ही कहा था मुझे कि आप जरा आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये अच्छा नहीं, ये तो बहुत ही कुछ एक स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। तो मैंने आज तक 40 साल के अंदर हमने दुबई में रह करके भी हम अपनी परंपरा, राजस्थानी संस्कार आज तक नहीं भूले। मैं तो धन्य देता हूं ऐसे लोगों को जो कि एक अपनी राजस्थान की परंपरा को जिंदा किए बैठे हैं। दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है, मैं इनकी कमेटी को और सभी को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस भावी आयोजन जो किया है वो वाकई में तारीफ काबिल है। हमारे युवा, हालांकि मैं युवाओं के लिए भी काफी कुछ बोलना चाहता हूं। आजकल के हमारे युवा जो मैंने मोस्टली देखे हैं यहाँ पे 60 to 70% हमारे यहाँ पे युवा नजर आ रहे हैं। उन युवाओं का जो योगदान है आज हमारे पूरे समाज में, हमारे युवाओं का जो योगदान है वही हमारा भविष्य है। इन युवाओं से लोग कहते हैं कि युवा काम नहीं करते, युवा मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। दोस्तों और सज्जनों, मैं कहना चाहूंगा कि ये सोच गलत क्यों है कि आज से 15, 20, 25 साल पहले और आज में अंतर क्या है वो आप खुद देख सकते हो। क्योंकि युवाओं ने जो काम किया है अपने फिंगर टिप्स पे किया है, और हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया है वो हथौड़ा चला के किया है। फर्क इतना है कि आज हम जहां कहीं भी है संसार में, मैं तो बोलता हूं कि ये एक हमारा हिंदुस्तान है, और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में हर कोने के अंदर अगर राजस्थानी जहां कहीं भी गया है उसने अपना नाम कमाया है। क्यों? कि उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनका कर्तव्य वो कभी नहीं भूलते। इसलिए आज हर जगह पे, आज चाहे कर्नाटक ही क्यों नहीं हो, बॉम्बे क्यों नहीं हो, दिल्ली क्यों नहीं हो, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने तो दुबई में जाकर भी झंडे गाड़ दिए। आज हमारे यहाँ पे काफी ऐसे शख्सियत भी बैठे हुए हैं जो कि दुबई में रह चुके हैं, उनका दुबई में बिजनेस भी है। मेरे मित्र जेठाराम जी जोबिन भी यहाँ पे खड़े हैं। आज जेठाराम जी का भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है दुबई के अंदर, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कि हम दोनों 1978 के अंदर बॉम्बे से दुबई फर्स्ट टाइम साथ में गए थे, और आज भी 39 साल से लेकर के आज तक भी हमारी वही दोस्ती है और वही प्रेम है। क्यों? कि यही चीज हम लोगों ने हमारे दुबई के अंदर भी कायम रखी है। हालांकि काफी हमारे मेहमान लोग जो कि दुबई आ चुके होंगे, उनको मालूम होगा कि राजस्थानी हम जहां कहीं भी बैठते हैं उसको राजस्थान बना ही देते हैं। तो आप राजस्थानियों ने यहाँ पे जो कमाल किया है वो वाकई में मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आप लोगों ने हमारे भांति के राज्य से और हमारे जितने भी स्टेट थी वहां से और हमारे राजस्थान के सभी लोगों को जोड़ के जो एकत्रित किया है वो बहुत ही बड़ा भामाशा वाला काम भंवरलाल जी ने किया है। आज तक होता आया है कि हमारे यहाँ पे ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, ये पाली डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जब मैं कार्ड एक एक करके पूरा देखता गया तो दोस्तों बंधुओं मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने हमारे पूरी राजस्थान को जोड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान के अलावा चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे दुबई हो, चाहे कहीं भी हो, आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि इस बार 26 जनवरी को हमारा हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊंची इमारत पे नजर आया था। जरा एक जोरदार तालियां तो बजा दीजिए कि हमें गर्व है। अरे बंधु, हमें गर्व है कि हमारा हिंदुस्तान का झंडा
आज 107 माले की इमारत के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हम हिंदुस्तानियों के लिए। आज यहाँ पे हम समाज से जाने जाते हैं, लेकिन हम बाहर रह करके समाज से नहीं, हम जाने जाते हैं हिंदुस्तानियों के नाम से। और जब हम और अमेरिका में रहते हैं तो हम जाने जाते हैं एशिया के नाम से। जो जितनी भी एशिया में कंट्रीज है वो भी सब भाई बन के रहते हैं। तो दोस्तों, आज एशिया मिलके, हिंदुस्तान मिलके बाहर इतना प्रेम से रह सकते हैं, तो आज हिंदुस्तान में हम क्यों नहीं? आप लोगों की प्रेम, आप लोगों का जज्बा जो है वाकई में तारीफ काबिल है। मेरे ख्याल से कुछ मेहमान हैं, अगर उनका स्वागत पहले बीच में कर लिया जाए। आपकी तारीफ वैसे Anyway, sorry, I'll take a little break because one of the VIP guests is over here on the stage. I would like to say all the committee member to welcome Dr. C.P. Sharma ji. Please give a big hand to them. Thank you very much, C.P. Sharma sahab. You are welcome to our Samaj group. That's really we appreciate that we Rajasthanis is over here and you are supporting us. That is a big achievement for us. Thank you so much. आजकल का जो मसला है कि शर्मा या कोई भी कास्ट लगाते हैं, तो आज जो ये जहांगीर का मुद्दा उन्होंने जो उठाया है, तो सीपी शर्मा साहब भी हमारे कास्ट के ही जहांगीर समाज से हैं। हो गया उनका कर लो स्वागत। नहीं, मैं तो सुबह तक बोलता रहूंगा, डोंट वरी। पहले मेहमानों का स्वागत हो। बड़ौदा में मदन लाल जी शर्मा वगैरह पे तो आ रहे हैं, गोपाल जी है कभी बड़ौदा में गोपाल जी का नाम है। अच्छा, बड़ौदा से गोपाल जी का वो कहते हमारे बीच में ओके मेहमान पधारे हैं डॉक्टर सीपी शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी। आपका श्री जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटक का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और जितने भी कार्यकारिणी मेंबर हैं, आपसे अनुरोध है कि पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हो जाए जरा। चला रहे हैं कुछ? नहीं, मेरे बताते क्या है, देखना पड़ेगा। गोपाल जी सॉरी, स्वागत के समय बीच में बोलना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। और साथ में सिंगर मिताली जी शर्मा, जो बहुत ही जादुई आवाज है हमारे बीच में। क्योंकि जब कोयल बोलती है, कहते हैं बोलती ही चाहे बोलती ही जाए, और जब कोह आता है कि कब साला भागे। लेकिन हमारे बीच में बहुत ही सुंदर आवाज सिंगर पधारे हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पधारे हुए मेहमानों का। हम नहीं बोलते क्योंकि हमारा रिवाज है, हमारी संस्कृति है पधारे हुए मेहमानों का अभिनंदन करना, स्वागत करना। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यकारिणी मेंबर और अध्यक्ष महोदय स्वागत करते हुए प्लेबैक सिंगर है मिताली शर्मा, आर्टिस्ट एयर इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। जो दूरदर्शन हर घर में चलता है, जो एक कैंटीन होता है, जब उसको लगाते हैं तो वैसे ही 24 घंटे हमारे घरों में रहते हैं। तो यही सिंगर मिताली राज हमारे बीच में है, मिताली जी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सम्मान हुआ है तो आप यथास्थान पर विराजे। कैन आई कंटिन्यू? श्रीमान गोपाल जी पाखलवड़ बड़ौदा से हैं आप। कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, गोपाल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। और जो भी मानव खड़े हैं आप बैठ जाएं, क्योंकि आपके बीच में झांकी आएगी अभी, और बहुत ही सुंदर झांकी है। माता बहनें बैठ जाए, कष्ट कहीं भी जो आदमी पुरुष बैठे हैं, माताओं बहनों को जगह दें। चलो, हो गया, बैठ जाए। और युवा शक्ति पीछे खड़ी है, वो बैठ जाए, कहीं भी जगह मिले।
दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठ जाए। पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करना, अभिनंदन करना। चलो लीजिए कंटिन्यू मिस्टर अमराराम जी। धन्यवाद तिलोक जी, आप मंच बहुत अच्छा संभाल लेते हैं वैसे, और जो मंच अच्छा संभालता वो घर कभी नहीं संभाल सकता है। हालांकि मेरी बात का कुछ बुरा मत मानना। चलो इसी कड़ी के साथ में मैं कुछ ऐसे शब्द भी कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मेरे समाज बंधुओं, आज जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर के जो फाउंडर है वो खैरा राम जी। खैरा राम जी कहाँ से है वैसे? खैरा राम जी कटर है, खैरू जी कटर है, मारवा। खैरू जी मारवा के हैं, जिन्होंने इस मंदिर के लिए जगह लेकर के, उनका एक सपना था, उनकी शुरुआत हुई थी। तो मैं चाहूंगा कि खैरू राम जी के परिवार से कोई यहाँ है क्या? खैरू राम जी खुद है यहाँ पे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। उनका एक सपना था, उन्होंने ये जगह लेकर के उसका फाउंडेशन डाला, और आज इन युवाओं ने, इन कमेटी ने एक भव्य मंदिर बनाया। हालांकि मंदिर अभी तक मुझे देखना है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हर जगह पे इसी तरह से हमारा समाज एकत्रित हो और अपनी एक ताकत का अंदाज सभी को दिखाए कि हम जागीर समाज भी कुछ है। दोस्तों, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान ने हमें टैलेंट दिया है, भगवान ने आजकल हमें हमारी समाज में बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, और हमारे समाज वाले लोग, वैसे कि हमारे राजस्थान के संस्कार से जो है हॉनेस्ट, ईमानदारी उनके कूट के भरी हुई है। तो आज हमारा समाज जो है किस मोड़ पे जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्वजों की एक धरोहर थी, पूर्वजों की धरोहर, वो धरोहर क्या थी कि हमारे सुतार समाज, जागीर समाज के पास एक कारीगरी थी। वो कारीगरी आज के जमाने में लिप्त हो रही है। लिप्त क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी यंग जनरेशन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज अगर किसी को पूछ लीजिए कुछ कारीगरी के बारे में, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये मालूम जरूर है कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे पापा का बैंक बैलेंस कितना है, ये सब मालूम होगा। लेकिन दोस्तों, मेरे युवाओं, मैं आपको ये और कहना चाहूंगा कि ये जो धरोहर है हमारे बुजुर्गों के पास ही थी, और आज हमारे बुजुर्ग होते हुए इस धरोहर को हम सीख सकते हैं। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी ने हमें एक वरदान दिया था, हमारी कास्ट को वरदान दिया था कि ये कला हमारे समाज में कूट के भरी है। तो मैं इन समाज के पदाधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मंदिर का निर्माण है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ में अगर कहीं पर भी एक जगह लेकर के, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री योजना भी चली है, तो मैं आज से 10 साल पहले भी ये कह चुका हूं कहीं फंक्शन के अंदर भी कि एक जगह लेकर के वहां पे कुछ मशीनरी लगाई जाए, और मशीनरी लगाने के बाद में हमारे जो बुजुर्ग लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जो अच्छे कारीगर हैं, वो अपना उसमें जरा समय देंगे और इन बच्चों को वो अपनी कला सिखा सकते हैं। तो ये जो हुनर है, ना तो कभी चोरी होता है, ना उस पर डाका पड़ता है, ना कुछ भी होता है। अगर ये हुनर है आपके पास तो दुनिया आपको चाहेगी। आज हमें हमारी कोई शकल पसंद करके वहां नहीं बैठे हैं दुबई में कि इनकी शकल अच्छी है वो बैठे हैं, नहीं, हमारे राजस्थानी भाई